और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेलवे का तेज गति से विकास हो रहा है। राज्य सरकार की पहल से रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे प्रदेश का कोना कोना रेल नेटवर्क से जुड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में रेलवे को मिल रही है नई रफ्तार। रेलवे लाइन के नेटवर्क से जुड़ रहा है प्रदेश का कोना कोना और ये संभव हो रहा है विष्णुदेव साय सरकार की पहल और मोदी सरकार के तेज फैसलों से। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए नई नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिल रही है। साल 2030 तक प्रदेश में रेल नेटवर्क दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे राज्य में रेल नेटवर्क के 2200 रूट किलोमीटर तक होने की उम्मीद है। आने वाले समय में और भी यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में और सुविधाजनक हो, इसलिए काम होने वाले हैं। तो रावघाट से जगदलपुर रेलवे लाइन, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है 3,500 करोड़ का। उसी तरह से तेलंगाना के कोठागुडेम से किरंदुल ये रेल लाइन का, इसका भी सर्वे शुरू हो चुका है। खरसिया से परिमल कसा रेल लाइन, इसका सर्वे हो रहा है। और ये सब उद्योग के क्षेत्र में और लॉजिस्टिक के लिए एक वरदान ये साबित होगा। साल 2025-26 के केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ को 6,925 करोड़ रुपए की राशि की सौगात दी गई। वर्तमान में केंद्र सरकार की मदद से छत्तीसगढ़ में 47,000 करोड़ रुपए की लागत से रेल विकास परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। राज्य को 2 नई वंदे भारत ट्रेन रायपुर विशाखापट्टनम और रायपुर नागपुर की सौगात मिली है। इसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 32 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्तर पर विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 5 स्टेशनों अंबिकापुर, उरकुरा, भिलाई, भानु प्रतापपुर और डोंगरगढ़ का लोकार्पण किया है। साथ ही बड़े स्तर पर रेल नेटवर्क से छत्तीसगढ़ के इलाकों को जोड़ने का काम चल रहा है। तो अभी क्या है कि इन सभी को एक इंटीग्रेटेड मैनर में करीब 48 लेयर्स के एक इंटरपोलेशन करके कि कोई भी प्रोजेक्ट कैसे वायबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें मैपिंग की जाती है कि हॉस्पिटल्स की कि आसपास कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इंडस्ट्रियल मैपिंग की जाती है, फिर हैबिटेशन की मैपिंग की जाती है, वाटर बॉडीज़ की मैपिंग की जाती है, हमारी इकोलॉजी की मैपिंग की जाती है, जंगलों की मैपिंग की जाती है, वाइल्ड लाइफ की मैपिंग की जाती है। तो जब ये सभी चीज़ें एक क्रॉस सेक्शन पर आकर मिलती हैं, उसके बाद जब वो अलाइनमेंट फिक्स होते हैं तो हम एक ऑप्टिमम जो अलाइनमेंट होता है, जिससे हम मिनिमम एनवायरमेंटल डैमेज के साथ जो विकास की संकल्पना है और जो एक आम हमारा नागरिक है इस देश का, जो अभी तक स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी विकास के इन पहलुओं से अछूता रह गया है, उनको कैसे इस प्रक्रिया में जोड़ें। तो इस तरीके का प्रयास रेलवे अपनी तरफ से और भारत सरकार इन सबको समग्रता देकर कर रही है। दशकों तक विकास से अछूते रहे बस्तर अंचल में भी नई रेल परियोजनाओं को गति मिल रही है। रावघाट जगदलपुर 140 किलोमीटर की नई रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना पर 3,513 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत आएगी। ये फैसला बस्तर अंचल के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा सुकमा दंतेवाड़ा बीजापुर रेल नेटवर्क के काम में भी तेजी लाई जा रही है। रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ ही यहाँ पर्यटन, व्यापार, उद्योग के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।